हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए जो आज पेपर 6 फरवरी विद्यापीठ का जो हुआ था उसका आंसर की लेकर आई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आज ये क्या है, बुकलेट सीरीज आपका बी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करके बता रहे कि इसमें क्या क्या आंसर होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट है कि बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो है ये क्या कहलाती हैं, तो आपके ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एंटीबॉडी कहलाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो है क्या होती है, जो WBC जो होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, यही हमारा मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें WBC में जो आपके टी लिम्फोसाइट सेल, जो लिम्फोसाइट सेल जो पाए जाते हैं स्टूडेंट, वही क्या करते हैं, वही जो है रोग प्रतिरोधक को क्षमता को बढ़ाते हैं। जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एंटीबॉडी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पोषण माह कब मनाया जाता है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये हमने कराया था स्टूडेंट मॉडल पेपर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर। सितंबर में भी क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट एक पहले सप्ताह में, ठीक है, पहले सप्ताह में, ठीक है, पहले सप्ताह में, यानी 1 से लेके 7 दिन तक ये क्या मनाते हैं, हम फूड न्यूट्रिशन डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि ICDS के अंतर्गत बच्चों के किस आयु को सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में बताया था 0 से 6 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं, ICDS के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में 0 से 6 नहीं दिया गया है, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, तो हम बी ऑप्शन पे जाएंगे। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, ICDS के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको हम चिल्ला चिल्ला कर बताए थे स्टूडेंट कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। जेनेवा में, वो अगर जेनेवा की जगह पर जेनेवा नहीं रहता, अगर स्विट्जरलैंड रहता तो स्विट्जरलैंड होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए आपका है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं, ठीक है। तो मधुमेह रोग के लक्षण हमने क्या बताया था स्टूडेंट, बहुमूत्रता होती है, अधिक प्यास लगता है, भूख में वृद्धि होती है। बहुमूत्रता को हम क्या बोलते हैं, बार बार पेशाब जाना, यानी पॉलीयूरिया, ठीक है। अधिक प्यास लगना थर्स्ट भी हो सकता है, और क्या बताए थे, पॉलीडिप्सिया बताए थे स्टूडेंट, ठीक है। और भूख में वृद्धि को हमने क्या बताया था, पॉलीफेजिया बताए थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि मक्खी द्वारा फैलता है। तो मलेरिया, तो मलेरिया क्या है, मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ये क्या हो जाएगा, वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो चिकन पॉक्स फैलता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, या स्मॉल पॉक्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, वायु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है। तो याद रखिएगा कि 6 माह के बाद क्या होता है, बच्चे को हम ठोस आहार देते हैं ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 माह हो जाएगा। 6 माह के बाद क्या होता है, पूरक आहार हम उनको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, 6 माह के बाद। जैसे मान लीजिए रोटी है, दाल है, तो ये सब क्या करते हैं, हम मसल कर उनको खिलाते हैं ना, खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, ये सब क्या है, सब उनको मसल कर पूरक आहार के रूप में दिया जाता है। तो ये क्या है, 6 माह के बाद जो है दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि जल का सूत्र है, ठीक है। जल का सूत्र, ये भी देखिए हमने क्वेश्चन कराया था स्टूडेंट। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, H2O, यानी जल का जो सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, ये भी आपका मॉडल पेपर हमने कराया था। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या होता है, तो नमक होता है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका दूध होता है। ये भी हमने आपको सॉल्व कराया था स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि विटामिन के की खोज कब हुई थी। तो ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट कि 1934 ईस्वी में विटामिन के की खोज हुई थी। जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन बहुत से क्या है, चैनल वाले क्या कर रहे हैं, ये आपको ऑप्शन फोर्थ बता रहे हैं, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, आपकी विटामिन की खोज है स्टूडेंट, ठीक है। क्या है, विटामिन की खोज है, न कि विटामिन के की खोज है, विटामिन की खोज है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये 1912 में किसने मतलब खोज किया था, तो फंक ने किया था,
ठीक है। फंक जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विटामिन के पूछ रहा है स्टूडेंट, तो 1934 होगा। 1934 अगर नहीं दिया है तो जो बच्चे अगर 1933 भरे तो भी सही है। अगर मान कर चले कोई इसमें से कोई और ऑप्शन भरा है तो ये ऑलरेडी क्या है, ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो इसका नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, आपका क्या है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 9 कैलोरी मिलती है। 4 कैलोरी किससे मिलती है स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या कार्बोज से मिलती है। ठीक है, कार्बोज या प्रोटीन दोनों से, सॉरी तथा होगा, यानी तथा प्रोटीन से क्या होती है, आपको 4 कैलोरी मिलती है। ये भी हमने कराया था स्टूडेंट। फिर क्या है, ये कल का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है, ये भी देखिए हमने कराया था, नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, मुल्डर के द्वारा दिया गया था। ये सब आपका क्वेश्चन क्या है, हमने कल ही आपको सॉल्व कराया था, मॉडल पेपर से ही सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं है। फिर है आपका आहार आयोजन के लाभ है, ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, माने समय का सदुपयोग भी होता है, धन का सदुपयोग भी होता है, कार्य का सरलीकरण भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी। ये क्वेश्चन देखिए, कुपोषण के उत्तरदायित्व, कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है ना, मतलब कुपोषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा कि निर्धनता भी है, अशिक्षा भी है और मिलावट भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व कौन कौन से, तो प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 6 होती है, तो 3 तो यहाँ है, 4 चौथा याद रखिएगा जल है, ठीक है, विटामिन है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, वसा। ठीक है, ये 3 क्या है, इन तीनों को मिलाकर 6 पोषक तत्वों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, विटामिन ए पाया जाता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, विटामिन ए जो होता है क्या है, गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गाजर में है, हरे धनिया भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मांस दे दिया, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गाजर जो है ऑप्शन पहला जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, ये आपका नहीं है, ये नया क्वेश्चन था। फ्रेश फ्रूट विटामिन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं, यानी ताज़ा फलों वाला विटामिन हम किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा किसको कहेंगे स्टूडेंट, विटामिन सी को हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि एलर्जी की शिकायत है, तो एलर्जी की शिकायत जो होती है किससे होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है ना, यानी जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है वो, उसको क्या होता है, एलर्जी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए हमने कराया स्टूडेंट। जो टीकाकरण क्या है, टीकाकरण जो क्या है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी है और अर्जित प्रतिरक्षा भी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, कि मतलब स्थापना कब हुई थी, तो ये हमने क्या बताया था आपको, 7 अप्रैल, क्या बताया था स्टूडेंट, 7 अप्रैल और 1948 ईस्वी को क्या किया गया था, WHO की स्थापना की गई थी। और प्रतिवर्ष किस दिन, इसी दिन को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम क्या है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा स्टूडेंट, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है, तो चिंता से मुक्त, ये भी होगा, प्रसन्नचित रहना, शांत स्वभाव, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टूडेंट, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है स्टूडेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कि जिनेवा में है। फिर है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुँच जाते हैं, तो याद रखिए यानी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पूछ रहा है स्टूडेंट की अर्ली चाइल्डहुड जो है किस एज में होता है, तो ये याद रखिएगा कि बच्चे जो हैं क्या हैं आपके, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए जो 12 वर्ष में क्या होता है, 12 वर्ष तक में क्या होता है, 12 से 13 वर्ष के बीच को हम क्या बोलते हैं, व्यसंधि बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका किशोर, जो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है आपका 1 से 10 वर्ष, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि
निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, सभी हो जाएंगे। मतलब हेल्थ डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है और क्या सोशल भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि गर्भावस्था के जोखिम कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से जो रिस्की फैक्टर होते हैं। तो पहले से मौजूद बीमारी भी होता है, डायबिटीज भी है और एक से अधिक गर्भ भी है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी हैं, तो हाइपरमेसिस, ग्रेविडम, प्रीलैक्सीमिया, एक्लेस्मिया, ये हम देखिए डिटेल लेक्चर में आपको जब प्रेगनेंसी पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, उसमें हमने आपको बताया थी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो है ये 4th आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते, तो याद रखिएगा कि 1000 जो दिन होते हैं वो क्या है, अति महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। शारीरिक, मानसिक और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या है, 1000 दिन का जो पोषण होता है वो अधिक महत्वपूर्ण रखता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है, तो ये मतलब पूछ रहा है कि ये कथन कैसा है, सत्य है या असत्य है, तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है आपका सत्य है स्टूडेंट देखिए आप लोगों के लिए हमने बहुत मेहनत किया था और मेरे मॉडल पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन मानकर चलिए 50 क्वेश्चन में से आप लोगों का 56-57 क्वेश्चन जो है आप लोगों का आया है स्टूडेंट। तो इसी चैनल पर आप जुड़कर अपने सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के पेपर का नाम है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं, जो कि आपका प्ले लिस्ट में है। रेड कलर का थंबनेल है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का है स्टूडेंट, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थ में क्या शामिल है, तो सभी शामिल है स्टूडेंट, ठीक है। सौंफ, अजवाइन और जीरा ये क्या होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना आयरन देना चाहिए, तो याद रखिएगा कि 40 जो है मिलीग्राम आयरन जो है प्रतिदिन देना चाहिए। जो RDA 2020 का जो RDA है स्टूडेंट, ठीक है, 2020 जो RDA चार्ट हमने आप लोगों को बताया है, तो उसमें क्या है आपका 40 जो है ग्राम क्या है आयरन जो है प्रतिदिन महिला को देना चाहिए, ठीक है। एक होता है EAR, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो EAR होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका ना मतलब पूरे पॉपुलेशन को निकाल कर एक एवरेज निकाला जाता है कि EAR के अनुसार आप देखेंगे तो उसमें क्या है, उसमें आपका 32 मिलीग्राम जो है EAR के अनुसार दिया जाता है। लेकिन अगर हम RDA का मतलब क्या होता है कि एक दिन में कितना आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम RDA चार्ट के थ्रू निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि 40 ग्राम होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसका डिटेल लेक्चर भी आप लोगों का यूट्यूब पे पढ़ा है स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मान लीजिए एक नया था आपका। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिए ये हमने आपको कल ही अभी सॉल्व कराया। विटामिन A जो है क्या है, कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आयरन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो किस में मिलता है, तो याद रखिएगा कि यकृत में मिलता है। नींबू, आंवला, संतरा ये सब क्या है आपके विटामिन C के स्रोत है, और आंवला जो क्या विटामिन A का भी स्रोत होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में जो है क्या है यकृत में पाया जाता है। एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, ये हमने आपको बताया था 2 प्रकार। अभी कल का ही क्वेश्चन जो हमने OMR कैसे भरे, इसमें ये क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कराया है स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या है, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन जो है कैल्शियम कितना जो जरूरी होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। कैल्शियम क्या है 800 से लेकर 1000 तक है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि प्रतिदिन कितना विटामिन D लेना अच्छा होगा, तो याद रखिएगा कि आपका सेकेंड आंसर यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। 500 से 1000 IU का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि एलर्जी की शिकायत होती है, तो अभी क्वेश्चन ये आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। काम के लिए क्या आवश्यक है, ये भी देखिए हमने आपको कराया स्टूडेंट, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या होता है, तो अलग अलग होता है, ठीक है। एज के अनुसार क्या होता है, आहार जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है उच्च रक्तचाप के लक्षण है,
तो क्या है, ये भी देखिए हमने आपको कराया है। तो चक्कर आना, ये कल का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्न में से रक्तचाप का कारण है। तो क्या कारण हो सकता है? सामाजिक कारण भी हो सकता है, धार्मिक गतिविधि भी हो सकती है, धूम्रपान भी हो सकता है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सनशाइन विटामिन कौन सा है। तो याद रखिएगा, सनशाइन विटामिन क्या होता है? विटामिन डी होता है स्टूडेंट। सनशाइन विटामिन क्या होता है? विटामिन डी होता है। ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए क्या है, चैनल को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको को करिकुलर में कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी भी तरह की आपको समस्या का सामना ना करना पड़ेगा स्टूडेंट। एक बार आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और अपनी को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कि रेटिनॉल होता है। देखिए कैरेटीन दे दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कैरेटीन नहीं होगा, ठीक है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था कि विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी में तो बहुत सारे आते हैं, विटामिन ए का अभी हमने आपको बताया कि क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन के का क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो अभी आपको हमने बताया, जो अभी बाहरी करके आया था ना स्टूडेंट, बाहर से लड़ने वाले के लिए क्या होता है? तो एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, यानी WBC जो है आपका क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, इनमें से किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये सभी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यहाँ पर सभी, यानी त्वचा भी है, बलगम भी है, पेट का अम्ल भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके आज के जो पेपर हैं स्टूडेंट, उसका एक आंसर की हमने आप लोगों को जारी कर दिया। आई होप आप लोग हमको जहाँ तक लगता है, आप लोगों ने अगर मेरे मॉडल पेपर से स्टडी किया होगा स्टूडेंट, सिर्फ मॉडल पेपर आप पढ़े होंगे, तो 45 प्लस आपका क्वेश्चन क्या है, सही होगा। क्योंकि बस तीन या 4 क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, तो उसको हम नहीं कर, लेकिन तब भी अपने आप में 46 और 47 क्वेश्चन सही होना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग क्या है, अपना ध्यान रखिएगा, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग इसी चैनल से सेकेंड सेमेस्टर का भी कोर्स पढ़ सकते हैं। और हम अभी कुछ महीने बाद, जब आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना, जब मेजर और माइनर का, तो उसी समय आप लोगों के लिए हम कुछ मॉडल पेपर और हम उसमें डाल देंगे। और अगर आप लोगों के बड़े भैया या दीदी होंगे जो कि इस समय BA 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, तो ये चैनल आप उनको भी दे दीजिए। कल से जो है उन्हीं लोग की क्लासेस जो है इस चैनल पे लगेगी। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अपना ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं हम अगले सेमेस्टर में। याद रखिए स्टूडेंट, इसमें नंबर नहीं मिलता, लेकिन ग्रेड मिलता है। तो ग्रेड भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है। C ग्रेड का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मान लीजिए C ग्रेड मिलता है तो इसका कोई मतलब नहीं था। हमेशा क्या है, आपको A+ ग्रेड आपको लाना है। तो उसके लिए क्या है, तैयारी अभी से आप लोगों को करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले सेमेस्टर में नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी जो है आगे कंटिन्यू करते रहिए।